सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं बैक टू द फ्यूचर पार्ट 2 के बारे में। ये फिल्म बैक टू द फ्यूचर मूवी का सीक्वल है। तो अगर अब तक आपने पहली फिल्म की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तब उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और उसके साथ साथ ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। उस वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको ये वीडियो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। इस फिल्म की शुरुआत होती है और हमें मार्टिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नजर आता है, जैसे पहले फिल्म के अंत में हमने देखा था। और ठीक उसी समय वहाँ पे डॉक आ जाता है और उसके बाद वो कहता है कि वो भविष्य से आ रहा है और भविष्य में उसने देखा है कि इनके बच्चों ने वहाँ पे उथल पुथल मचा रखा है और अब उनको इनकी जरूरत पड़ेगी। और इस बात को सुनने के बाद जेनिफर और मार्टिन दोनों राजी हो जाते हैं उसके साथ भविष्य में जाने के लिए। और उसके बाद डॉक उन्हें 2015 में लेके जाने लगता है और उसके बाद हमें 2015 का दृश्य देखने को मिलता है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा विकसित हो चुकी है और अब गाड़ियां सड़कों पे नहीं बल्कि हवा में चल रही हैं। और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल डॉक ने अपनी गाड़ी में भी किया है, क्योंकि डॉक पहले भी 2015 में आया हुआ था और उसने यहाँ की हर चीज को देखा है, इसलिए वो अपनी गाड़ी को भी मॉडिफाई कर देता है और वो गाड़ी भी हवा में चलने लगती है। और भविष्य में आने के बाद हम देखते हैं कि जेनिफर और मार्टिन दोनों ही परेशान हैं, लेकिन यहाँ पे अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान है तो वो जेनिफर, क्योंकि जेनिफर को टाइम ट्रैवल के बारे में कोई भी इल्म नहीं है। इसलिए उसके मन में हर एक चीज को लेकर के सवाल है कि आखिर वो कहाँ है और ऐसा क्यों हो रहा है। और इसलिए वो एक के बाद एक सवाल पूछती जाती है, जिस सवाल से डॉक और मार्टिन दोनों ही बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और उसके बाद जब डॉक परेशान हो जाता है तो वो उसको बेहोश कर देता है। जेनिफर को बेहोश करने के बाद डॉक मार्टिन से कहता है कि जब हम 1985 में वापस जाएंगे और जब इसका आंख खुलेगा तो इसे लगेगा कि ये सपना देख रही थी और इसे पता ही नहीं लगेगा कि ये भविष्य की यात्रा करके आ रही है। और उसको बेहोश करने के बाद डॉक मार्टिन को बाहर निकलने के लिए कहता है और उसके बाद वो उसे 2015 के कुछ कपड़े देता है, क्योंकि 2015 में फैशन बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। और कपड़े देने के बाद डॉक कहता है कि तुम सामने वाले कैफे में जाओ और वहां जाकर के बैठ जाओ। उसके बाद तुम्हारे पास एक लड़का आएगा जिसका नाम होगा ग्रीफ और वो तुमसे कुछ भी पूछेगा, तुम उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ ना में देना। और ये सारी बातें सुनने के बाद मार्टिन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। तब डॉक उसे एक अखबार दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि मार्टिन का बेटा एक चोरी के आरोप में जेल जा चुका है और ये अखबार भविष्य का होता है, यानी एक दिन बाद का। इसलिए डॉक को ये सारी बातें पता है कि मार्टिन के बेटे के साथ कल क्या होने वाला है। मार्टिन यहाँ पे जैसे ही अपने बच्चे की तस्वीर देखता है वो आश्चर्य हो जाता है, क्योंकि उसका बेटा हूबहू उसकी तरह दिखता है। और उसके बाद वो खबर पढ़ता है तो उसे ये बात पता चलती है कि उसके बेटे को पहले 15 साल की सजा होती है, लेकिन जब उसकी बहन उसे छुड़ाने की कोशिश करती है तब उसकी सजा बढ़कर 30 साल की हो जाती है। और ये सब दिखाने के बाद डॉक मार्टिन को कहता है कि इस हादसे के बाद तुम्हारा पूरा परिवार तबाह हो जाएगा, इसलिए तुम अपने परिवार को बचाओ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उस कैफे में जाओ और ग्रीफ से मिलो और जैसे ही वो लड़का आके तुम्हें बोलेगा कि आज रात चोरी करनी है तब तुम उसे मना कर देना। और तुम्हारे इतना कहते ही भविष्य बदल जाएगा और तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा और तुम्हारा परिवार भी सलामत रहेगा। और उसके बाद मार्टिन यहाँ से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि ये लोग गाड़ी से जेनिफर को निकाल करके बाहर रख देते हैं और उसके बाद मार्टिन उस कैफे में चला जाता है। तभी हम यहाँ पे बीफ को देखते हैं और बीफ यहाँ पे आने के बाद मार्टिन को बुरा भला कहने लगता है और कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम मार्टिन मैकफ्लाई के बेटे हो। और इस बात को सुनने के बाद मार्टिन समझ नहीं पाता है कि आखिर बीफ क्या कहना चाहता है, लेकिन बीफ यहाँ पे कंफ्यूज है कि आखिर मार्टी कौन है और मार्टिन का बेटा कौन है, क्योंकि दोनों की शक्ल एक जैसी है और अभी मार्टिन का पिता बैठा हुआ है और बीफ को लग रहा है कि वो मार्टिन का बेटा है, इसलिए वो उसे कोस रहा है। बीफ ये सारी बातें कर ही रहा होता है, तभी हम बीफ के पोते को देखते हैं जो कि बीफ से भी ज्यादा बदतमीज है। और वो आता है और उसके बाद बीफ से बदतमीजी करता है और उसे यहाँ से लेके चला जाता है। और तभी मार्टिन की नजर पड़ती है अपने बेटे पे जो कि हूबहू इसकी तरह दिखता है और ये देखने के बाद मार्टिन यहाँ पे छुप जाता है। और उसके बाद तभी वहाँ पे ग्रीफ आ जाता है और वो मार्टिन के बेटे को कहता है कि क्या तुम आज रात के चोरी के लिए तैयार हो। तब हम देखते हैं कि मार्टिन का बेटा दरअसल ये चोरी नहीं करना चाहता, लेकिन ये चोरी उसे डर के मारे करना पड़ रहा है क्योंकि वो इन लोगों से डरता है। लेकिन यहाँ पे मार्टिन का बेटा कहता है कि मैं इस बारे में अपने पापा से पूछ के बताऊंगा। और ये सुनने के बाद वो लोग भड़क जाते हैं और उसके बाद वो मार्टिन के बेटे को पीटने लगते हैं और पीटने के बाद उसे वहीं फेंक देते हैं जहाँ पे मार्टिन छुपा हुआ होता है। और यहाँ पे आने के बाद मार्टिन का बेटा बेहोश हो जाता है और उसके बाद मार्टिन सबके सामने जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चोरी करने नहीं आऊंगा। और इस बात को सुनने के बाद ग्रीफ फिर से गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो मार्टिन को मारने आता है। तभी मार्टिन उसे मारता है और उसके बाद वहां से भागने लगता है और ये सारे लोग मार्टिन का पीछा करने लगते हैं, लेकिन मार्टिन उनके हाथ नहीं आता और वो यहाँ से भाग जाता है।
और भागते भागते मार्टिन पहुंचता है क्लॉक टावर के पास। तभी उसके पास एक बुढ़ा आता है और कहता है कि मुझे चंदा चाहिए क्लॉक टावर को ठीक करवाने के लिए, क्योंकि आज से 60 साल पहले यानी 1955 में यहाँ पे एक बिजली गिरी थी और उसके बाद ये क्लॉक टावर बर्बाद हो गया था। ठीक वैसा ही जैसे फिल्म के पहले पार्ट में हमने एक औरत को देखा था जो यही सारी बातें मार्टिन से कह रही थी और चंदा मांग रही थी। और ये सारी बातें चली रही होती हैं, तभी मार्टिन की नजर पड़ती है एक स्क्रीन पे जहाँ पे एक मैच का रिजल्ट दिखाया जा रहा होता है। और ये देखने के बाद वो बुढ़ा कहता है कि काश मैं इस मैच पे पैसे लगा पाता तो मैं सट्टे में बहुत ही ज्यादा पैसे जीत जाता। और उसके साथ साथ वो ये भी कहता है कि काश मैं समय में पीछे जा पाता और इस मैच पे पैसे लगा पाता। और जैसे ही इस बात को मार्टिन सुनता है उसके बाद उसे ये आइडिया आता है कि उसे भी सट्टा खेलना चाहिए, क्योंकि उसे रिजल्ट पहले ही पता है। और उसके बाद वो एक दुकान में जाता है और यहाँ से वो पिछले 50 साल के सारे खेल के सामान्य ज्ञान वाली किताब खरीदता है। और उसके बाद जब मार्टिन डॉग के पास वापस आ रहा होता है तभी बीफ की नजर उस पर पड़ती है। और उसके बाद बीफ थोड़ी देर के बाद देखता है कि एक और इसके जैसा देखने वाला लड़का कैफे से बाहर निकल रहा है। और इसे देखने के बाद बीफ को थोड़ा शक होता है, क्योंकि फिल्म की शुरुआत में बीफ ने इन लोगों को एक गाड़ी में बैठ के और जाते हुए देखा था और ये लोग बातें कर रहे थे कि ये भविष्य में जा रहे हैं, लेकिन उसको इस समय कुछ भी समझ में नहीं आया था। लेकिन यहाँ पे दो मार्टिन को देखने के बाद उसे लगता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, इसलिए वो मार्टिन का पीछा करता है। और उसके बाद वो आकर के डॉग और मार्टिन की पूरी बातें सुनता है। और बीफ यहाँ पे देखता है कि मार्टिन की वो किताब डॉग के हाथ में लग गई है। और उसके बाद डॉग गुस्सा हो गया है और डॉग कहता है कि मैंने ये टाइम मशीन इसलिए नहीं बनाई है कि तुम इसका फायदा उठाओ और भविष्य की जानकारी पाकर तुम वर्तमान में सट्टेबाजी करो, बल्कि मैंने ये टाइम मशीन इसलिए बनाई है ताकि हम लोगों की मदद कर सके। और ये सारी बातें बीफ सुन रहा होता है। ये बात सुनने के बाद बीफ को सारा माजरा समझ में आ जाता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और उसके बाद डॉग और मार्टिन जाते हैं जेनिफर को लेने। तब वो देखते हैं कि उसे पुलिस ने पकड़ लिया है और भविष्य में टेक्नोलॉजी ने बहुत ही ज्यादा विकास कर लिया है, इसलिए वो जेनिफर के फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके उसका एड्रेस पता लगा लेते हैं। और उसके बाद वो उसे उसके घर छोड़ने जा रहे होते हैं। ये देखने के बाद डॉग परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें जल्दी जेनिफर को यहाँ से छुड़ा के 1985 में वापस जाना पड़ेगा। और उसके साथ साथ वो मार्टिन के हाथ से उस किताब को छीन के फेंक देते हैं, जिस किताब को बीफ उठा लेता है। और उसके बाद बीफ इनका पीछा करने लगता है। और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि पुलिस वाले जेनिफर को उसके घर पे छोड़ देते हैं। उसके बाद जब जेनिफर को होश आता है तब वो घर में देखती है अपनी शादी की तस्वीरें। और ये देखने के बाद वो परेशान हो जाती है और उसके बाद वो घर में ही छुप जाती है। तभी वहाँ पे डॉग और मार्टिन पहुंच जाते हैं। और उसके बाद जैसे वो दोनों लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं उसके बाद बीफ उस गाड़ी में घुस जाता है और उसके बाद वो गाड़ी लेके भाग जाता है। तब तक हम देखते हैं कि जेनिफर पूरे घर में घूमने लगती है। और यहाँ पे जेनिफर को पता चलता है कि मार्टिन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। थोड़े समय पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद उसका हाथ टूट गया और हाथ टूटने के बाद उसने म्यूजिक छोड़ दिया। और जेनिफर ये सारी चीजें देख ही रही होती है। तभी उसके पास डॉग आता है। उसके बाद जेनिफर को बाहर आने के लिए कहता है। और जब जेनिफर घर से बाहर निकल रही होती है तभी वो अपने आप को देखती है वर्तमान समय में जो बूढ़ी हो चुकी है। और ये देखने के बाद वो बेहोश हो जाती है। और उसके बाद मार्टिन और डॉग उसे बाहर निकालते हैं और गाड़ी के पास लेकर के जाते हैं। तब हमें देखने को मिलता है कि गाड़ी यहीं पे खड़ी है। और तब हमें ये भी बात पता चलती है कि इनके आने से पहले बीफ टाइम ट्रैवल करके आ चुका है और उसने जरूर कुछ छेड़छाड़ की है, जिसके बारे में हमें कहानी में आगे पता चलेगा। लेकिन बीफ से यहाँ पे एक गलती हो गई है। जब वो गाड़ी से उतरता है तब उसकी छड़ी का एक टुकड़ा गाड़ी के अंदर ही रह जाता है, जिसका उसे ध्यान नहीं रहता। लेकिन बीफ इस पे ध्यान नहीं देता और कोई भी नहीं। और उसके बाद ये लोग वापस 1985 में चले आते हैं। वापस आने के बाद डॉग मार्टी को घर पे छोड़ता है और उसके बाद कहता है कि मैं अब जा रहा हूँ इस गाड़ी को बर्बाद करने, क्योंकि समय में यात्रा करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है और अगर ये गाड़ी किसी गलत आदमी के हाथ लग गई तो वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए हमें इस गाड़ी को खत्म कर देना चाहिए। और उसके बाद डॉग चला जाता है और मार्टिन भी अपने घर के अंदर चला जाता है। और यहाँ पे मार्टिन देखता है कि उसके घर के आगे ताला लगा है और वो समझ नहीं पाता है कि आखिर ऐसा क्यों है। के बाद वो दरवाजा कूद के घर के अंदर जाता है और देखता है कि उसके कमरे में एक लड़की सो रही है, जो इसे देखने के बाद चिल्लाने लगती है। तभी उस लड़की का बाप आता है और वो मार्टी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मार्टी वहां से भाग जाता है। और उसके बाद वो भागते भागते बाहर आता है तो देखता है कि पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल है और लोग एक दूसरे के जान के प्यासे हो चुके हैं। और उसके साथ साथ मार्टिन को यह भी पता चलता है कि 6 साल पहले से यहाँ के स्कूल और कॉलेजेस सारे बंद हो चुके हैं। और उसके साथ साथ मार्टिन को यहाँ पे इस शहर के सबसे बड़े आदमी के बारे में पता चलता है, जो कोई और नहीं बल्कि बीफ है और वो इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा बन चुका है।
और ये सब हुआ है बीफ के टाइम ट्रेवल करने की वजह से। उसने पास्ट में आके कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वो अभी का बेताज बादशाह बन चुका है। और उसके थोड़े समय के बाद जब मार्टिन जाता है बीफ के घर पे, तब उसे वहाँ पे उसकी माँ दिखाई पड़ती है और वो देखता है कि उसकी माँ एकदम से बदल चुकी है। और उसके बाद यहाँ पे मार्टी को सारी बातें पता चलती है कि आज से 12 साल पहले किसी ने उसके पिता को मार दिया था और उसके बाद बीफ ने इसकी माँ से जबरदस्ती शादी कर ली और उसके बाद अब बीफ ही इन भाई बहनों को पाल रहा है। और अपने बच्चों को पालने के लिए मार्टिन की माँ बीफ के साथ रहती है। और ये देखने के बाद मार्टिन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और उसके बाद वो डॉग के पास पहुंचता है और उसके बाद वो दोनों लोग उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे मार्टिन के पिता यानी जॉर्ज को दफनाया गया है। और यहाँ पे हमें ये बात भी पता चलती है कि जॉर्ज को किसी और ने नहीं बल्कि बीफ ने ही मरवाया था। और ये सब देखने के बाद डॉक मार्टिन को बताता है कि किसी ने टाइम ट्रेवल करके और समय में पीछे जाके अभी के समय के संतुलन को खराब कर दिया है। और इतना कहने के बाद डॉक मार्टिन को दो चीजें दिखाता है, एक उस किताब की रिसिप्ट जिसमें खेल की सारी खबरें थी और दूसरा उस छड़ी का टुकड़ा। और इन दोनों चीजों को देखने के बाद इन्हें समझ में आ जाता है कि आखिर किसने ऐसा किया है। और डॉक बताता है कि 2015 में बीफ ने समय यात्रा की और उसके बाद वो गया 1955 में और उसने जवान बीफ को वो किताब दी और कहा कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो इन सारी टीमों पे पैसा लगाओ जिसकी खबर इसमें है। और यही बात है कि बीफ आज इतना अमीर और इतना ताकतवर हो चुका है। और इन सारी बातों को समझने के बाद ये दोनों लोग पहुंचते हैं 1955 में और ये उसी दिन का वक्त होता है जब बूढ़े बीफ ने जवान बीफ को वो किताब दी थी। और यहाँ पे डॉक मार्टिन को समझाता है कि इस बात की भनक बिल्कुल भी बीफ को नहीं लगनी चाहिए कि हम लोग यहाँ पे हैं, वरना वो उस कार को लेकर के 2015 में वापस नहीं जाएगा और अगर वो वहां नहीं गया तब हम 1985 में वापस नहीं आ पाएंगे। इसलिए हमें फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा और बूढ़े बीफ को जवान बीफ को किताब देने के बाद वापस जाने देना होगा। उसके बाद सारी चीजें प्लान के मुताबिक जाती है। हम देखते हैं कि बूढ़ा बीफ समय में वापस आता है और उसके बाद अपने जवान बीफ को वो किताब दे करके फिर वापस चला जाता है। और इस चीज के अलावा हमें यहाँ पे एक और सरप्राइजिंग चीज देखने को मिलती है और वो होता है दो मार्टिन का टाइम ट्रेवल करना, क्योंकि ये समय उसी दिन का है जब मार्टिन अपने माता पिता को मिलवा रहा था और वो यहाँ पे गिटार बजा रहा था। और इसीलिए हम यहाँ पे दो मार्टिन को देखते हैं, एक मार्टिन परफॉर्म कर रहा होता है और दूसरा मार्टिन बीफ का पीछा करता है। और जब वो बीफ का पीछा करता है तो उसे देखने को मिलता है कि बीफ के एक टीचर ने उससे वो किताब छीन ली है। और उसके बाद मार्टी उस टीचर का पीछा करने लगता है और थोड़े समय के बाद मार्टिन उस किताब को हासिल कर लेता है। लेकिन वो जैसे ही इस किताब को खोलता है वो देखता है कि यहाँ पे सिर्फ कवर उस बुक का है, बाकी अंदर तो कोई और ही किताब है। और इसे देखने के बाद मार्टिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वो खिड़की से बाहर देखता है तो वो देखता है कि इसके पिता बीफ को मार रहे हैं, यानी जॉर्ज बीफ को मार रहा है और बीफ बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। उसके बाद मार्टिन उसके पास जाता है और उसके जेब से उस किताब को निकाल के वहां से चल पड़ता है। लेकिन थोड़े समय के बाद बीफ फिर मार्टिन से उस किताब को छीन लेता है और उसके बाद वहां से जाने लगता है। और जब वो रास्ते में जा रहा होता है तभी रेडियो पे एक मैच का स्कोर बोर्ड सुनाया जा रहा होता है। और ये देखने के बाद मार्टिन जब उस चीज को इस किताब से मैच करवाता है तो उसे सारी की सारी खबरें सही मिलती हैं। और इस चीज को देखने के बाद मार्टिन समझ जाता है कि ये किताब सच में भविष्य की है और इसमें अगले 45 साल की सारी खबरें हैं। उसके बाद हम फिर से मार्टिन को देखते हैं जो कि बहुत समय से बीफ का पीछा कर रहा है। और उसके बाद जैसे ही बीफ एक टनल के अंदर आता है मार्टिन उस किताब को छीन लेता है। और ये देखने के बाद बीफ अपने गाड़ी से मार्टिन को कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन मार्टिन भागता हुआ उस टनल से बाहर निकलता है। और उसके बाद हमें डॉग की गाड़ी देखने को मिलती है जो ऊपर से एक रस्सी फेंकती है और उसके बाद मार्टिन उस रस्सी को पकड़ के वहां से बच जाता है। और उसके बाद डॉग उसको हवा में उड़ाते हुए थोड़ी दूर लेकर के जाता है और तब उसे जमीन पे उतार देता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बीफ की गाड़ी एक कचरे से टकरा गई है और उसके बाद वो कचरे में फंस गया है। और मार्टिन को नीचे उतारने के बाद डॉग भी नीचे उतरना चाहते हैं, लेकिन तूफान इतना तेज होता है कि उनकी गाड़ी हवा से नीचे आ ही नहीं पाती और उनका बैलेंस खराब हो जाता है। लेकिन ये दोनों लोग वॉकी टॉकी पे बात कर रहे होते हैं और तब डॉग मार्टिन से कहता है कि उस किताब को अभी के अभी जला दो। और उसके बाद मार्टिन उस किताब को जला देता है। और किताब को जलाने के बाद मार्टिन एक न्यूज़पेपर देखने लगता है जिसमें यह खबर होती है कि उसके पिता को मार दिया गया है। लेकिन देखते ही देखते वो खबर बदल जाती है और तब मार्टिन देखता है कि यहाँ पे लिखा गया है कि उसके पिता को सम्मानित किया गया है, यानी कि इन लोगों ने भविष्य को एक बार फिर से बदल दिया। मार्टिन ये सारी चीजें देख ही रहा होता है, तभी उसकी नजर पड़ती है ऊपर गाड़ी पे और वो देखता है कि आसमान से बहुत ही तेज बिजली कड़कती है और उसके बाद वो गाड़ी गायब हो जाती है। और इस चीज को देखने के बाद मार्टिन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अब वो 1955 में ही फंस चुका है। तभी उसके पास एक आदमी आता है और कहता है कि क्या तुम्हारा नाम मार्टिन है? और वो कहता है कि हाँ।
तब उसे वो एक चिट्ठी देता है और कहता है कि 70 साल पहले हमें ये चिट्ठी मिली थी और हमें बताया गया था कि आज ही के दिन और इसी समय तुम्हें यहाँ पे एक लड़का मिलेगा जिसे तुम्हें ये चिट्ठी देनी है। और जब मार्टिन इस चिट्ठी को पढ़ता है तब उसे समझ में आता है कि इस चिट्ठी को और किसी ने नहीं बल्कि डॉक ने लिखा है। और डॉक ने इसमें लिखा है कि वो 1885 में चला गया है और अभी वो जिंदा है और वो बिजली कड़कने की वजह से 1885 में चला गया है। और ये खबर सुनने के बाद मार्टिन बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे पता चल गया है कि डॉक अभी भी जिंदा है और अब वो डॉक को ढूंढ सकता है। इसलिए मार्टिन वहाँ से जाने लगता है। तब वो आदमी उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। तब मार्टिन कहता है कि नहीं, मेरी मदद सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है और मैं उसके पास जा रहा हूँ। और उसके बाद हमें फिर से वही दृश्य देखने को मिलता है जो हमने पहले फिल्म के अंत में देखा था, जब डॉक मार्टिन को अपने समय में वापस भेज रहा होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि डॉक मार्टिन को समय में वापस भेज देता है और उसके बाद वो खुश हो रहा होता है। तभी उसके पास दूसरा मार्टिन चला आता है और ये देखने के बाद डॉक कहता है कि तुम यहाँ पे कैसे आ गए। तब मार्टिन उसे कहता है कि मैं भविष्य से आ रहा हूँ। और ये सुनने के बाद डॉक बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और उसके बाद वो बेहोश हो जाता है और उसके बाद ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस फिल्म का तीसरा और आखिरी पार्ट हम जल्दी अपने चैनल पे एक्सप्लेन करेंगे, तो उस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।